हरे कृष्णा। आइए आज भागवत महापुराण सप्ताह भागवत से मैं आपको राजा परीक्षित को श्रृंगी ऋषि का श्राप कैसे मिला तथा तक्षक सर्प राजा परीक्षित को डसने के लिए जो श्राप दिया उन्होंने, उसकी कथा मैं आज आपके सामने कहने वाली हूँ। यदि मुझसे कोई भूल हो जाए तो आप जरूर मुझे क्षमा करिएगा। व्यास और सुखदेव जी जो वर्णन करते हैं उसमें मैं असक्षम हूँ तथा जो मैंने जानकारी जुटाई है वो आपके सामने प्रस्तुत करने वाली हूँ। भगवान का चरित्र तथा भागवत का महात्म मैं सरल शब्दों में आपको समझाने वाली हूँ, जिसमें आपको समझने में कठिनाई ना हो। एक बार राजा परीक्षित कार खेलने हेतु बन गए। वे वन में पशुओं के पीछे दौड़ने के कारण प्यास से व्याकुल हो गए तथा जलाशय की खोज में इधर उधर घूमते हुए श्रृंगी ऋषि के आश्रम में पहुंच गए। वहां पर समीक ऋषि ने नेत्र बंद किए हुए थे तथा शांत भाव से वो एक आसन पर बैठे हुए ब्रह्म ध्यान में लीन थे। राजा परीक्षित ने उनसे जल मांगा, किंतु ध्यान मग्न होने के कारण समीक ऋषि ने कुछ भी उत्तर नहीं दिया। राजा परीक्षित सिर पे स्वर्ण का मुकुट पहने हुए थे, इसलिए कलयुग का प्रभाव राजा परीक्षित के सिर पर प्रतीत हुआ। यह ऋषि ध्यान मग्न होने का ढोंग कर रहा है, मेरा अपमान कर रहा है, ऐसा उन्होंने मन में विचार किया तथा बहुत क्रोध किया। उन्होंने अपने अपमान का बदला लेने के उद्देश्य से पास से ही एक मरा हुआ सर्प पड़ा था, उसे उठाकर धनुष के नोक से और ऋषि के गले में डाल दिए और अपने नगर वापस आ गए। शमीक ऋषि ने तो ध्यान में मग्न थे तथा उन्हें ज्ञात ही नहीं हो पाया कि राजा ने उनके साथ क्या किया, किंतु उनके पुत्र श्रृंगी ऋषि ने जब यह बात सुनी तो वो बहुत दुखी तथा क्रोधित होकर राजा परीक्षित को बहुत क्रोध करके श्राप दे दिया। उन्होंने सोचा कि यदि राजा जीवित रहेगा तो इसी प्रकार ब्राह्मणों का बार बार अपमान करता रहेगा। इस प्रकार विचार करके उस ऋषि कुमार ने कमंडल में से जल निकालकर और उनके मंत्रों के द्वारा राजा परीक्षित को श्राप दे दिया। जा, तुझे आज के 7वें दिन तक्षक सर्प डसेगा। कुछ समय बाद समीक ऋषि के समाधि टूटने पर उनके पुत्र श्रृंगी ऋषि ने उन्हें राजा परीक्षित के कुकृत्य कर्म करने के लिए बताया तथा मैंने श्राप दिया ऐसा भी बताया। तब समीक ऋषि को बहुत दुख हुआ और उन्होंने कहा, अरे मूर्ख, तूने ये घोर पाप कर डाला। जरा सी गलती के लिए तूने तो भागवत भक्त राजा को घोर श्राप दे डाला। मेरे गले में मृत सांप डालने के इस कृत्य को राजा ने जानबूझकर नहीं किया। उस समय वह कलयुग के प्रभाव में थे। उनके राज्य में प्रजा सुखी है और हम लोग निर्भयता पूर्वक जप तप यज्ञ आदि करते हैं। अब राजा के न रहने पर प्रजा का विद्रोह फैल जाएगा और अधर्म का साम्राज्य हो जाएगा। यह राजा श्राप देने योग्य नहीं था, पर तूने उसे श्राप देकर घोर अपराध किया है। कहीं ऐसा न हो कि वह राजा स्वयं तुझे श्राप दे दे, किंतु मैं जानता हूँ कि वे परम ज्ञानी हैं और ऐसा कदापि नहीं करेंगे। इधर राजगृह में पहुंचकर राजा परीक्षित ने अपना मुकुट उतारा तो कलयुग का प्रभाव समाप्त हो गया और ज्ञान की पुनः उत्पत्ति हुई। वे सोचने लगे, मैंने ये घोर पाप कर डाला है। निरपराध ब्राह्मण के कंठ में मैंने मरे हुए सर्प को डालकर बहुत बड़ा कुकृत्य किया है। इस प्रकार वे पश्चाताप कर रहे थे कि ऋषि समीक का भेजा हुआ एक शिष्य ने आकर उन्हें बताया कि ऋषि कुमार ने आपको श्राप दिया है कि आज के 7वें दिन तक आपको तक्षक सर्प डसेगा। और राजा परीक्षित ने शिष्य को प्रसन्नता पूर्वक आसन दिया और बोले, ऋषि कुमार ने श्राप देकर मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया है। मेरी भी यही इच्छा है कि मुझ जैसे पापी को मेरे पाप के लिए दंड मिलना ही चाहिए। आप ऋषि कुमार को मेरा संदेश पहुंचा दीजिएगा।
मैं उनके इस कृपा के लिए उनका अत्यंत आभारी हूँ। उस शिष्य का यथाउचित सम्मान करके क्षमा याचना मांगकर राजा परीक्षित ने उन्हें विदा किया। इधर राजा परीक्षित ने अपने जीवन के शेष 7 दिन ज्ञान प्राप्ति का भाव भक्ति भागवतम में व्यतीत करने का संकल्प कर लिया। अपने समर्थ पुत्र जनमेजय का राजाभिषेक कर दिया और समस्त राजसी वस्त्र आभूषण को त्याग कर केवल चीर वस्त्र धारण कर गंगा के तट पर बैठ गए। अपनी समस्त आसक्तियों को त्याग कर भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी की भक्ति में स्वयं को लीन कर लिया। उनके इस त्याग को और व्रत के विषय में सुनकर अत्रि वशिष्ठ च्यवन अरिष्ट नेमि शार्दूल पराशर अंगिरा भृगु परशुराम विश्वामित्र इंद्रमद उत्तत्य मेधातिथि केवल मैत्रेय पिप्पलाद गौतम भरद्वाज आरव कंडव अगस्त्य नारद वेद व्यास जी आदि ऋषि महर्षि और देव ऋषि अपने अपने शिष्यों के साथ उनके दर्शन को पधारे। राजा परीक्षित ने उन सभी का यथाउचित समय अनुकूल सत्कार करके आसन दिया, उनके चरणों में वंदना की और बारंबार प्रणाम करा। यह मेरा परम सौभाग्य है कि देवता तुल्य ऋषियों के दर्शन मुझे प्राप्त हुए। मैंने सत्ता के मद में चूर होकर परम तेजस्वी ब्राह्मण के प्रति अपराध किया है, फिर भी आप लोग ने मुझे दर्शन देने के लिए यहाँ आए हैं। इसके लिए मैं आपका महानता और आपकी कृतज्ञता करता हूँ। फिर राजा परीक्षित ने कहा, मेरी इच्छा है कि मैं अपने जीवन के शेष 7 दिनों तक सदुपयोग करके ज्ञान की प्राप्ति करूं और सत्मार्ग पर भागवत भक्ति में करूं। और अतः आप सब लोग से मेरा निवेदन है कि आप लोग वह सुगम मार्ग बताइए जिस पर चलकर मैं भगवान को प्राप्त कर सकूं। राजा परीक्षित के वचनों को सुनकर सभी अत्यंत प्रसन्न हुए। यथा योग्य उनकी इच्छा को पूर्ण करने का निश्चय कर लिया। उसी समय वहां पर व्यास जी के पुत्र सुखदेव जी पधारे। समस्त ऋषियों सहित राजा परीक्षित उनके सम्मान में उठकर खड़े हो गए, उन्हें प्रणाम किया। उसके बाद अर्घ्यपाद तथा माला आदि से सूर्य के समान प्रकाशमान श्री सुखदेव जी की पूजा की और बैठने के लिए उच्च आसन दिया। और उनके बैठने के बाद अन्य ऋषि भी अपने अपने आसन पर बैठ गए। सभी के आसन ग्रहण करने के पश्चात राजा परीक्षित ने मधुर वाणी से कहा, हे ब्रह्मपुत्र, हे योगेश्वर, हे महाभाग, भगवान नारायण के सम्मुख आने से जिस प्रकार दैत्य भाग जाते हैं, उसी प्रकार आपके पधारने से महान पाप भी अविलंबित यानी भाग खड़े होंगे। जैसे योगेश्वर के दर्शन अत्यंत दुर्लभ हैं, पर आपने स्वयं मेरी मृत्यु के समय पधार कर मुझ पापी को दर्शन देकर मेरे संपूर्ण पापों को मुक्त कर दिया है। आप योगियों के भी गुरु हैं, आपने परम सिद्धि प्राप्त की है, अतः कृपा करके यह बताइए कि मेरे मरणासन प्राणी के लिए क्या कर्तव्य है, उसे किस कथा का श्रवण, किस देवता का जप तप अनुष्ठान स्मरण तथा भजन कैसे करना चाहिए, किन किन बातों को त्याग देना चाहिए। समस्त ऋषियों ने राजा परीक्षित के इस प्रश्न से पूछने के लिए साधुवाद दिया और उनके प्रश्नों के उत्तर देने के लिए सहयोगी श्री सुखदेव समस्त धर्मों के ज्ञाता परम ज्ञानी श्री सुखदेव जी ने उन्होंने अपने छेदन के समय से ही इस संसार की माया को त्याग कर परमहंस व्रत के ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कर लिया है। उनके प्रश्नों का उत्तर देने के लिए वो तैयार हो गए। योगेश्वर महाद श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन परीक्षित, एक राजा होने के नाते तुम अपने कल्याण के साथ ही सभी के कल्याण की चिंता रहती है तुमको, इसलिए तुमने यह अति उत्तम प्रश्न किया है। तुमसे तुम्हारे कल्याण के साथ ही दूसरों का भी कल्याण हो, ऐसा ही होगा। और मनुष्य जन्म लेने के पश्चात संसार में माया जाल में फंस जाता है और उसे मनुष्य योनि में
वास्तविक लाभ प्राप्त नहीं हो पाता है। उसका दिन काम धंधों में और रात नींद में चला जाता है। ज्ञानी मनुष्य स्त्री पुत्र शरीर धन तथा संपत्ति संबंधियों आदि में अपना सब कुछ समझ बैठता है। वह मूर्ख पागल की भांति उनमें रम जाता है और उनके मोह में अपनी मृत्यु के भयभीत रहता है, पर अंत में मृत्यु का तो ग्रास होकर चला जाता है। मनुष्य को मृत्यु आने के पर भयभीत तथा व्याकुल नहीं होना चाहिए। उस समय अपने ज्ञान व वैराग्य के लेकर पूर्णतः मोह को दूर कर देना चाहिए। अपनी इंद्रियों को वश में करके उन्हें सांसारिक विषय में और वासनाओं से हटाकर चंचल मन को दीपक की लौ के समान स्थित कर लेना चाहिए। इस समस्त प्रक्रिया के मध्य ओम का निरंतर जाप करते रहना चाहिए, जिससे मन इधर उधर ना भटके। इस प्रकार ध्यान करते हुए मरते समय भागवत प्रेम का आनंद से भर जाता है। फिर चित्त वहाँ से हटने को नहीं करता। यदि मूढ़ मन रजोगुण और तमोगुण के कारण स्थिर ना हो पाए तो साधक को व्याकुल नहीं होकर धीरे धीरे धैर्य के साथ उसे अपने वश में करने का उपाय करते रहना चाहिए। उसी योग को धारणा से योगी को भगवान के दर्शन में हो जाते हैं और भक्ति की प्राप्ति भी हो जाती है। तब राजा परीक्षित ने पूछा, हे महाभाग, वह कौन सी धारणा है जो अज्ञान रूपी मैल को शीघ्र दूर कर देती है, और कौन सी धारणा को कैसे धारण किया जाता है? उनके इस प्रश्न के उत्तर में श्री सुखदेव जी ने कहा, हे परीक्षित, योग की साधना करने वाले साधक को सबसे पहले अपने शरीर को वश में करने के लिए यथा उचित आसन में बैठना चाहिए। तत्पश्चात क्रिया शक्ति को वश में करने के लिए प्राणायाम तथा साधन करना चाहिए। साथ ही साथ विषय एवं कामनाओं को त्याग कर इंद्रियों को अपने नियंत्रण में करना चाहिए। धीरे धीरे ज्ञान का प्रयोग कर मन को चारों ओर से इस प्रकार समेट लेना चाहिए जैसे कि कछुआ अपने सिर को अंदर समेट लेता है। इतना करने के पश्चात भगवान विराट रूप को ध्यान करना चाहिए। उसे यह समझना चाहिए कि जल वायु अग्नि आकाश पृथ्वी आदि पंच तत्व अहंकार और प्रकृति इन सातों पदों से संपूर्ण ब्रह्मांड विराट भगवान का ही शरीर है। वही इन सब का धारण किए हुए हैं। तत्व ज्ञानी पुरुष के अनुसार पाताल विराट भगवान के तलवे हैं, रसातल उनके पंजे हैं, महातल उनकी एड़ी है तथा ऊपर की गांठें तलातल उनकी पिंडली हैं, सूतल उनके घुटने हैं, पीतल और अतल उनकी जांघें तथा भूतल उनका पेड़ू है। परीक्षित आकाश उनकी नाभि, स्वर्गलोक उनकी छाती, महालोक उनका कंठ, जनलोक उनका मुख, तपलोक उनका मस्तक और सत्यलोक उनका सहस्त्र सिर है। दिशाएं उनके कान और अश्विनी कुमार उनकी नासिका, अग्नि उनका मुख, अंतरिक्ष उनके नेत्र और सूर्य उन नेत्रों के ज्योति, दिन और रात्रि उनकी पलकें हैं। ब्रह्मलोक उनका भूविलास है, जल उनका तालु और रस उनकी जिह्वा है। वेद उनकी मस्तक रेखाएं और यम उनकी दाढ़ें हैं। स्नेह उनके दांत हैं और जगत उनको मोहित करने वाली माया उनकी मुस्कान, लज्जा उनकी ऊपरी ओंठ तथा लोभ निचली ओंठ है। धर्म उनके स्तन और अधर्म उनकी पीठ है। प्रजापति ब्रह्मा उनकी मूत्रेंद्री, मित्र वरुण उनके अंडकोश और समुद्र उनका कोख है। पर्वत उनकी हड्डियां और नदियां उनकी नाड़ियां हैं। वृक्ष उनके रोम और वायु उनका श्वास है। बादल उनके केश हैं, संध्या उनका वस्त्र है, मूल प्रकृति उनका हृदय है और चंद्रमा उनका मन है। महत्व उनका चित्त और रुद्रदेव। पक्षी उनकी कलाएं और बुद्धि उनका मन है और मनुष्य उनका निवास स्थान है। अप्सरा चरण गंधर्व आदि उनके स्वर हैं। देवताओं के निमित्त किए गए यज्ञ उनके कर्म हैं। दैत्य तथा राक्षस
उनके वीर ब्राह्मण, उनकी मुखार बिंदु क्षत्रिय, उनकी भौहें वैश्य, उनकी जांघाएं तथा शूद्र उनके चरणों से उत्पन्न होते हैं। अतः बुद्धि और ज्ञान से अपने मन को वश में करके भगवान के इसी विराट रूप का ध्यान करना चाहिए। इस तरह राजा परीक्षित को भागवत कथा सुनाते हुए सुखदेव को 6 दिन बीत गए और उनकी मृत्यु में बस एक दिन शेष रह गया। लेकिन राजा का शोक और मृत्यु का भय कम नहीं हुआ। तब सुखदेव जी ने राजा को एक कथा सुनाई। एक राजा जंगल में शिकार खेलने गया था। वह रास्ता भटक गया। रात होने पर वह आसरा ढूंढने लगा। उसे एक झोपड़ी दिखी जिसमें एक बीमार बहेलिया रहता था। उसने झोपड़ी में ही एक और मल मूत्र त्याग का स्थान बना रखा था और अपने खाने का सामान झोपड़ी में छत पर टांग दिया था। और उसे देखकर राजा पहले तो ठिठक गया, पर कोई और आश्रय न देखकर वो बहेलिया के झोपड़ी पे रात भर ठहरने के लिए प्रार्थना की। बहेलिया बोला, मैं राहगीरों को अक्सर ठहराता रहता हूँ, लेकिन दूसरे दिन जाते समय वे झोपड़ी छोड़ना ही नहीं चाहते, इसलिए आपको नहीं ठहरा सकता। राजा ने उसे वचन दिया कि वह ऐसा नहीं करेगा। सुबह उठते उठते उस झोपड़ी की गंध में राजा ऐसा रस बस गया कि वहीं रहने की बात सोचने लगा। इधर उसकी बहेलिया से कलह भी हुई। वह झोपड़ी छोड़ने में भारी कष्ट और शोक का अनुभव कर रहा था। कथा सुनाकर सुखदेव जी ने परीक्षित जी से पूछा, क्या उस राजा के लिए यह झंझट उचित था? परीक्षित ने कहा, वह तो बड़ा ही मूर्ख था जो अपना राजपाट छोड़कर झोपड़ी में जाकर रहना चाहता था, और जो उसने अपना वचन दिया था वह भी तोड़ दिया। यह कौन राजा था? तब सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, वह राजा स्वयं तुम ही हो। इस मलमूत्र की कोठरी देह में तुम्हारी आत्मा की अवधि पूरी हो गई है। अब इसे दूसरे लोक जाना है, पर तुम झंझट फैला रहे हो। क्या यह उचित है? यह सुनकर परीक्षित ने मृत्यु के भय को भुलाते हुए मानसिक रूप से बहुत तैयार हो गए और अंतिम दिन की कथा पूरे मन और विश्वास दृढ़ से श्रवण किया। और उन्होंने भागवत सप्ताह की कथा सुनकर अपना परम धाम पाया। और जो भी स्त्री पुरुष अथवा कोई वृद्ध बालक इस कथा को सुनता है, सप्ताह भागवत की कथा बहुत दुर्लभ है। यदि कोई व्यक्ति इसको मरते समय सुन ले तो भगवान के आशीर्वाद से परम धाम जरूर जाता है। ऐसा भागवत महापुराण में लिखा हुआ है। यह थी तक्षक नाग डसने की राजा परीक्षित की कथा तथा कलयुग के प्रभाव के कारण राजा परीक्षित के मुकुट में कलयुग का प्रभाव था, इसलिए राजा ने अपने मन को वश में नहीं कर पाए और उनके परिणाम स्वरूप यह श्राप उनको श्रृंगी ऋषि के कारण मिला। इस भागवत सप्ताह से हम 2 उदाहरण ले सकते हैं। एक तो यह कि हम किसी को बिना जाने किसी प्रकार का श्राप नहीं देना चाहिए, क्योंकि उसका परिणाम फिर हमें ही पछताना पड़ता है। दूसरा यह कि हमें तो जाना है परम भगवत धाम, तो हम भगवान के शरण में ही रहें। हरे कृष्णा।